नमस्कार बच्चों। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 का धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप सहकारी मंडली की सीमाएं बाकी रह गया था। पहला देखते हैं पूंजी की सीमा। अधिक पूंजी एकत्रित करना कठिन होता है। अंश की कीमत सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और प्रति सदस्य मताधिकार होने से अधिक अंश खरीदने का आकर्षण कम होने के कारण पूंजी सीमित होती है। यानी यहाँ पर अंश की जो कीमत है वो क्या होती है, अधिक होती है। सदस्य आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है जिसके कारण हर एक वर्ग के सदस्य अंश नहीं खरीद सकते हैं और सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होने से क्या होता है कि अंश खरीदने का आकर्षण कम होता है। इसीलिए इसमें पूंजी क्या होती है, सीमित मात्रा में रहती है। नंबर 2 है कार्यदक्ष प्रबंध का अभाव। कार्यदक्ष प्रबंध का अभाव अर्थात संचालन के अंदर बहुत सारा ऐसा प्रबंध नहीं हो पाता है जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सदस्य बहुत अधिक होते हैं जिसके कारण उतना सही ढंग से संचालन नहीं हो सकता है। सदस्यों के प्रतिनिधि अथवा मंडली के संचालक क्या होता है, अवैतनिक सेवा देता है। अवैतनिक यानी बिना वेतन के ही क्या करते हैं, सेवा देने का कार्य करते हैं। अवैतनिक सेवा के कारण वे मंडली के संचालन और प्रबंध में के प्रति निजी रुचि न भी दिखाएं। निजी यानी अपनी तरफ से जो इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी सहकारी मंडली को चलाने के लिए जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्ति को वहाँ से कोई भी पगार मिलती नहीं है। वो बिना पगार ही क्या कर रहा है, अपना समय देता है। इसके अतिरिक्त उनके पास विशिष्ट ज्ञान, धंधा की अनुभव और समय का अभाव हो सकता है। धंधा की अनुभव और समय का अभाव यानी कि सहकारी मंडली का सदस्य जो है वो हो सकता है कि अन्य किसी प्रवृत्ति में भी लगा हो जिसके कारण यहाँ पर समय दे पाता नहीं हो, जिसके कारण से क्या हो सकता है, सहकारी मंडली का जो प्रबंधन यानी संचालन जो है वो सही ढंग से नहीं हो सकता है। इसके बाद है कि मंडली के प्रबंध में अकार्य क्षमता का प्रवेश होता है। अकार्य क्षमता यानी किसी व्यक्ति को मंडली किस तरह से चलानी है उसके विषय में कोई भी ज्ञान, नॉलेज होता नहीं है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है। और एक ये होता है कि यहाँ पर अधिकतर ज़्यादातर क्या होती है, गुटबंदी चलती। गुटबंदी यानी समूह का चलता है। गुटबंदी और निजी हित के कारण गलत प्रबंध सर्जित होता है। यानी सहकारी मंडली के अंदर सदस्यों की संख्या अधिक होती है और जिसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग समूह बनते हैं और सभी समूह अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसका संचालन होना चाहिए वो सही ढंग से संचालन हो सकता नहीं है। नंबर 2 दिया है। नंबर 3 है राजनीतिक हस्तक्षेप। विविध राजनीतिक पक्ष मंडली पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, जिसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य करते हैं। मंडली राजनीतिक दबाव में कार्य कर तथा धंधा की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति होती है। लोकतांत्रिक यानी कि स्वतंत्रता के जो मंत्र दिए हुए हैं या स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए हुए हैं उनमें क्या होता है, राजनीतिक पक्ष क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण सहकारी मंडली का संचालन सही ढंग से हो सकता नहीं है। नंबर 4 है सदस्यों के मध्य असहयोग। यानी कि सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुत से सदस्य क्या होते हैं, सब अपने हिसाब से चलते हैं, यानी कोई भी समूह में रहकर काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि मंडली के सदस्यों में वफादारी का अभाव हो, सदस्यों में परस्पर फूट, संघर्ष, गुटबाजी, स्वार्थ वृत्ति का प्रवेश हो, तब सहकार की संस्था में असहकार का निर्माण होता है। यानी सहकारी संस्था के अंदर असहकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी सभी अपनी अपनी इच्छाओं अनुसार कार्य करते हैं, जिसके कारण सहकारी मंडली का संचालन या प्रबंधन सही ढंग से हो पाता नहीं है। इन सभी के परिणाम स्वरूप सहकारी मंडली समान हित वाले व्यक्तियों का संगठन होने के बावजूद सहकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जो लाभ प्राप्त होना चाहिए, यानी समूह के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के अनुसार जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो लाभ प्राप्त हो पाता नहीं है, जिसके कारण
क्या होता है, सहकारी मंडली की जो आयु है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि सदस्यों के बीच मनमुटाव होता है, गुटबाजी होती है, जिसके कारण सहकारी मंडली अधिक समय तक चल सकती नहीं है।